हाय एवरीवन, वेलकम टू हब एजुकेशन। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस और सीरीज में अर्थमेटिक प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे मेनली हम। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन और हार्मोनिक प्रोपगेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोपगेशन के बारे में। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोपगेशन या इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी को क्या किया ना, जो पहली बात आता है कि एपी कहते किसको है। तो देखो एपी क्या होता है, एपी इज सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स नंबर। तो यहाँ पे आता है सर, सबसे पहली बात ये सीक्वेंस क्या होता है, हम तो सीक्वेंस समझ में ही नहीं आया। सीक्वेंस क्या होता है ना, देखो सीक्वेंस जैसे दूसरा है, इसके बाद तीसरा हुआ, तीसरा के बाद चौथा हुआ, सीक्वेंस इसको कहते हैं कंटिन्यूस टर्म। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कंटिन्यूस। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है टर्म्स के बारे में बोलता है, कंटिन्यूस टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म जो होता है ये कंटिन्यूस टर्म होता है। तो कंटिन्यूस टर्म जो होता है, जो उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो फिक्स नंबर होता है। तो उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ बताते हैं, जैसे 2, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ऐसे है। तो यहाँ पे क्या, दूसरा के बाद पहला के बाद दूसरा टर्म 6 है, तीसरा टर्म 10 है। तो देखो तीसरा और दूसरा टर्म का डिफरेंस कितना है, 10 में से 6 गया 4 है, और दूसरा और पहला टर्म का डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, तो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। 2 के बाद 6 आया तो मतलब 4 का गैप है। उसी तरह से 6 में 4 जोड़े तो 10 आ गया, तो 4 का गैप है सब में। तो इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोपगेशन। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पापा तुमको रोज़, आज क्या हुआ, तुम्हारे पापा तुमको 100 रुपया दिए, ठीक है, और तुमसे बोले क्या, जो 10 रुपया हम प्रतिदिन देंगे। तो तुमको आज कितना रुपया है, 100 रुपया है, क्योंकि तुमने पापा आज 100 रुपया दिए। फिर तुमको दूसरा दिन पापा 10 रुपया और दिए, तो तुमको कितना टोटल हो गया, 110 रुपया हो गया। फिर तीसरा दिन तुमको और 10 रुपया दे दिए तो 120 रुपया हो गया। चौथा दिन और 10 रुपया दे दिए तो 130 रुपया हो गया। इसी तरह से देखो अब तुमको ये क्या मिलता है यहाँ पे, पहला दिन तो तुम्हारे पास 100 था, दूसरा दिन 110 हो गया, फिर तीसरा दिन 120 हो गया, चौथा दिन 130 हो गया। तो इसमें तुमको क्या मिला, एक सीक्वेंस मिल रहा है तुमको। पहले 100 है, फिर 110 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 130 हो गया। तो एक सीक्वेंस मिल रहा है, और उसके बीच का डिफरेंस कितना है, दूसरा और पहला का डिफरेंस कितना, 10 है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो तुम यहाँ से समझ लिए कॉमन डिफरेंस और सीक्वेंस क्या होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल है 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, ठीक, ये एपी में दिया हुआ है। तो एपी में दिया हुआ, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि पहला टर्म क्या है, यहाँ 2 है, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड टर्म 6 है, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से तीसरा टर्म 10 हो गया। और हमको तुमको क्या बताए थे, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। कंजिक्यूटिव मान लो सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस मान ले, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का, दोनों फर्स्ट और सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म कितना है 6, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। वही यहाँ पे बताएं तुमको क्या, जो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और सेकेंड टर्म को डी से, सॉरी कॉमन डिफरेंस को मेनली हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखो जनरल फार्मूला क्या है एपी का। एपी का जनरल फार्मूला है ए प्लस, सॉरी ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ए प्लस 2d से लेकर ए, और nth टर्म का हो गया ए प्लस n माइनस 1d। ये इसका जनरल फार्मूला है, जो तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुमको याद रहना चाहिए। ये फार्मूला तुमको एपी का जो जनरल टर्म है ये तुमको याद रहना चाहिए। इसके बाद ही तुम पहचान पाओगे कि ये टर्म एपी में है, जीपी में या कुछ में भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो जो मेन पॉइंट है उस पर बात करेंगे हम आज मेनली। तो क्या है, दूसरा टर्म, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, जो वो तुमको यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स को तुमको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें हम तुमको डिनोट कर दिए हैं। पहला पॉइंट, पहला टर्म क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस सारे का डी है। तो क्या होता है nth टर्म, क्या होता है ए, nth टर्म, इसको टी एन से डिनोट करते हैं, ठीक, और टी एन बराबर होता है ए फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी, nth टर्म हो गया। अब सम ऑफ n टर्म बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी,
ये सम ऑफ एन टर्म हो गया। इसी को दूसरा भाषा हम क्या लिखते हैं, दूसरा भाषा हम लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, जितना पे स्टार लगा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मेनली याद ही करना पड़ता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करोगे तो बन जाएगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे तुमको। तो यहाँ पे तुमको एक और बात हम प्लस बोनस में क्या दे दिए हैं, बोनस में दे दिए हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको निकालने के लिए, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ पे तुमको ये बता रहे हैं कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, जब तुमको सम ऑफ n टर्म्स और n-1 टर्म का सम दिया रहेगा तो तुमको पूछेगा nth टर्म क्या होता है, तो Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना पड़ेगा। अब देखो जितना पे स्टार लगा हुआ वो तो इम्पोर्टेंट है और याद भी करना पड़ेगा, तो तुमको ये सब याद ही रखना पड़ेगा, तुम एग्जाम खुद से नहीं कर सकते हो। जैसे तुमको 3 टर्म एपी में दिया रहेगा तो उसको तुमको याद करना पड़ेगा, जो पहला टर्म a माइनस डी होगा, दूसरा टर्म a होगा, तीसरा टर्म a प्लस डी होगा। फिर जैसे 4 टर्म एपी में दिया होगा तो पहला टर्म a माइनस 3d, दूसरा टर्म a माइनस डी, तीसरा टर्म a प्लस डी, चौथा टर्म a प्लस 3d। जैसे 5 टर्म एपी में है तो पहला टर्म a माइनस 2d, दूसरा टर्म a माइनस डी, तीसरा टर्म जैसे a है तो फिर चौथा टर्म क्या हो जाएगा a माइनस डी, पाँचवा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d। इसको तुमको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब जैसे देखो 3 टर्म है और एपी में है, जैसे ए बी और सी ये एपी में है, तो यहाँ पे b बराबर क्या होता है a प्लस सी बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, b बराबर होता है। ये आगे तुमको काम देगा जब हम am पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो उसमें तुमको काम देगा। और तुम्हारे बोनस के लिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बता दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म माइनस n-1 टर्म, या जैसे n इक्वल टू सेकेंड 2 रखते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस n माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे 4th रखते हैं तो 4th टर्म माइनस 4-1 थर्ड टर्म, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। बहुत ईजी है चीज़ें, आराम से तुमको याद हो जाएंगे। अब जैसे ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5, 9, 13, 17 एंड 21 एंड सो ऑन आर इन एपी में सारा। तो ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो सिंपल सी बात है, यहाँ फर्स्ट टर्म तुमको जमा करना 5 होगा फर्स्ट टर्म। अब इसका पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम तुमको बताए थे क्या, जो nth टर्म माइनस n-1 टर्म। ओके, तो यहाँ nth टर्म n इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो सेकेंड टर्म 9 हुआ, 2 - 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना 5 हुआ, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 9 - 5 इक्वल टू 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब देखो पता करना हमको 15th टर्म क्या होता है, तो Tn बराबर क्या बताए थे a प्लस n - 1d। तो यहाँ पुट करते हैं, a का वैल्यू हम यहाँ पे क्या 5 है, n का वैल्यू कितना है, nth टर्म पूछ रहा है मतलब 15 माइनस a प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4 61। एक सेकेंड, चलो अब देखो ये तुमको बता दिए 15th टर्म। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इजकल टू हम तुमको बताए थे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इजकल टू n Sn इजकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे n कितना है 16 है, इसके बाद a कितना है तुमको 5 दिया हुआ है, n 16 टर्म का सम पूछ रहा है तो 16 - 1 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करके 507 आया। अब देखो जो मेन कंसेप्ट है AMGM का वो क्या है ना, कि जब भी कोई टर्म एपी में रहेगा, अर्थमेटिक प्रोपगेशन में रहेगा, तो उसमें से प्रत्येक टर्म में से अगर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वो टर्म भी इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद जो टर्म आएगा वो भी एपी में ही रहेगा और उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या है ना, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेम नंबर। यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है, ईच टर्म, प्रत्येक टर्म को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे बाय सेम नंबर, याद रखना ये सेम नंबर से ही सब टर्म को एक नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस डी होगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे एक टर्म है 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सारा एपी में दिया हुआ है, ठीक। तो जब हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रत्येक टर्म में से हम 3
सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म देन वी गेट 15 माइनस 3, 20 माइनस 3, 25 माइनस 3, 30 माइनस 3, 35 माइनस 40 माइनस 3, ओके। देन व्हाट वी गेट 12, 17, 22, 27, 32, 37 etc। तो यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म 17 हुआ, फर्स्ट टर्म 12 हुआ, दोनों का डिफरेंस 5 हुआ। अब जैसे ये देख लो लास्ट सेकेंड 37 माइनस 32 कितना हुआ, 5 हुआ डिफरेंस। तो इससे तो हमको क्या पता चलता है, ये सारे एपी में है। अब हम जैसे मान लो 2 जोड़ देते हैं सब में, तो 15 प्लस 2 17 हो गया, 20 प्लस 2 22, 27 32। यहाँ पे भी तुमको चमक रहा है क्या, तो सबका कॉमन डिफरेंस 5 है और सारे एपी में है। आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन पर। देखो जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो अर्थमेटिक मीन्स पर ही आएगा। तो अर्थमेटिक मीन्स को समझते हैं, अर्थमेटिक मीन को समझते हैं हम। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड एम बिटवीन द 2 टर्म्स। अगर कोई भी ए बी सी कोई 3 टर्म है जो एपी में दिया हुआ है, तो उसके जो बीच में जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पे बी है, तो ये बी जो होगा ये अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। लेकिन किसका कहलाएगा, ए सी का। तो इसको पूरा तरीका से हम क्या लिखते हैं, बी इज द ए एम ऑफ अर्थमेटिक, बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसको पूरा तरीका में ऐसे लिखा जाता है। और बी इजकल टू होता है ए प्लस सी बाय 2। तभी हम आपको क्या बोले थे, तुमको बी इजकल टू प्लस सी बाय 2 काम देगा अर्थमेटिक मीन्स में, तो वही यहाँ पे काम देता है। ये बी इजकल टू होता है ए प्लस सी बाय 2। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 11 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, 35, ये एपी में है। तो फाइंड द ए एम बिटवीन 11 एंड 23। 11 और 23 के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसको हमको पता करना है। तो अर्थमेटिक बी इजकल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन इसके बीच का अर्थमेटिक मीन बी इजकल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाय 2, मतलब 23 प्लस 11/2। तो यहाँ पे एम इसका कितना है, 17। देखो इसकी 23 और 11 के बीच में कितना, 17 है ना। तो अर्थमेटिक मीन। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, जैसे ए और बी, इफ़ ए एंड बी आर, दूसरा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे 2020 में सितंबर वाला शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसको समझते हैं क्या। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 नंबर सच दैट ए और बी के, सॉरी, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 नंबर वेयर ए स्मॉल ए, फिर A1 A2 A3 A4 से लेकर AN और इसके बाद B आर इन AP, देन A1 A2 A3 AN आर द AMs बिटवीन A एंड B। ये तुमको क्या बताएं, जो जैसे A B C, तो ये तीनों AP में है। तो AP में है तो हम इसको क्या बोल देंगे, B इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, जो AB AP में है और इसके बीच में टर्म हम इंसर्ट कर दिए, टर्म घुसा दिए, ठीक। तो जहाँ पे टर्म घुसाने के बाद हमको ऐसा सीक्वेंस मिला, जो ए है, A1 है, A2 A3 A4 से लेकर AN और B सब जो है, ये सब हमको AP में दिया हुआ है, ये हमको AP में है। देन तब क्या होता है, जो A1 A2 A3 ये सब जो होता है ना, AM कहलाता है, ए और बी का। जो पिछला कंसेप्ट है उसी से क्लियर है ये सब, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, ये स्टार लगा लो, ये डी कॉमन डिफरेंस A1 A2 A3 इस सब के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। जैसे 3 टर्म तुमको दिया रहेगा तो उसके बीच का टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। यहाँ पे N क्या है, जितना नंबर हम, जितना टर्म इंसर्ट किए इसके बीच, ये A1 A2 A3 से AN जो है, वो जितना टर्म है उसको एन लेते हैं। ए यहाँ पे ए और बी को कैलकुलेट मत करना एन में, जितना टर्म इंसर्ट किए हम वो एन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इजकल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम, A1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। मान लो को सी इसका डी कॉमन डिफरेंस है, तो A2 इजकल टू क्या, ए प्लस 2D। सिमिलरली AN इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ N
सम ऑफ एन ए एम इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द एन टाइम्स द सिंगल ए एम बिटवीन द ए एंड बी। एन टर्म का जो यहाँ पे जैसे देख लो, तुम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे A1 A2 A3 ये हम ए और बी के में बीच में इतना टर्म इंसर्ट किए, तो ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो इस टोटल टर्म का जो सम होगा वो किसी एक ए एम के एन टाइम्स होगा। जैसे मान लो हम टोटल 26 टर्म इंटर किए, तो पहला टर्म और दूसरा, पहला टर्म ए और बी जो होगा जो हमारा दिया, और ए और बी के बीच में अगर मान लो हम 26 टर्म इंसर्ट किए, तो 26 टर्म जो होगा उसका जो सम होगा वो ए और बी के मीन का 26 गुना होगा। उसका कहने का मतलब ये हुआ। जैसे मान लो 8 टर्म इंसर्ट किए हम इसके बीच में, सॉरी n टर्म इंसर्ट किए इसके बीच में, तो इसका जो सम होगा वो n इंटू ए होगा, वेर ए इजकल टू ए प्लस बी बाय 2, या कॉमन डिफरेंस इसको बोल सकते हो, ये होता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, फिर ख़त्म कर देंगे इसको। देखो, इंसर्ट 4 नंबर बिटवीन 4 and 19 सच डैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन ए पी। बोल रहा है 4 और 19 के बीच 4 AM घुसाने के लिए जिसका रिजल्टिंग जो इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो भी AP में होगा। लेकिन मान लेते हैं जैसे X1 X2 X3 X4 4 और 19 के बीच में हम इंसर्ट किए, तो हमको नया सीक्वेंस क्या मिला, 4 X1 X2 X3 X4 से 19, X4 और 19, ये हमको न्यू AP हमको फॉर्म हुआ। अब हमको क्या पता है, जो D इजकल टू क्या होता है, हमको पता है D इजकल टू कॉमन डिफरेंस इजकल टू क्या होता है, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच हैज़ बीन इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4 टर्म है। हम क्या X1 X2 X3 और X4 इंसर्ट किए, तो यहाँ पे 4 वहाँ से आया, तो यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हम सारा टर्म पता कर लेंगे। अब X1 इजकल टू क्या होता है, ए प्लस डी इजकल टू 4 + 3 7। सेकेंड टर्म है x2 बराबर ए प्लस टू डी इजकल टू 4 + 2 × 3 6 + 3 10। इसी तरह से x3 ए प्लस 3d, x4 ए प्लस 4d 4 + 3 × 4 इजकल टू 16। तो ये था हमारा एम, और क्वेश्चन कराने बाकी है, और दूसरा पार्ट आएगा AP GP, वो दूसरा वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।